शहर से बहुत दूर घने जंगलों और टूटी सड़कों के बीच एक पुराना अस्पताल खड़ा था। उसका नाम था शांति नर्सिंग होम। नाम भले ही शांति का था, लेकिन उस जगह से जुड़ी कहानियां किसी डरावने सपने से कम नहीं थीं। कहा जाता था कि उस अस्पताल में मरे हुए लोग दोबारा जिंदा हो जाते हैं। कोई नहीं जानता था कैसे, क्यों और कब। जो भी वहां गया वो या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस ही नहीं आया। इस अस्पताल के बारे में सुनकर ज्यादातर लोग हंसते थे, लेकिन आशा उन लोगों में से नहीं थी। आशा एक 22 साल की समझदार और साहसी लड़की थी, जो नर्सिंग की पढ़ाई कर चुकी थी। उसके पिता की अचानक बीमारी के कारण उसे तुरंत नौकरी की जरूरत थी। जब उसे शांति नर्सिंग होम से कॉल आया तो उसने बिना ज्यादा सवाल पूछे नौकरी स्वीकार कर ली। गांव वालों ने उसे मना किया, बेटी वहां मत जाना, वो अस्पताल ठीक नहीं है। लेकिन आशा ने इसे अंधविश्वास समझा और एक शाम बस पकड़कर उस अस्पताल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही आशा अस्पताल पहुंची, आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकी और अस्पताल की पुरानी इमारत डरावनी परछाइयों में बदल गई। दीवारों पर सीलन, टूटी खिड़कियां और दरवाजे पर जंग लगा बोर्ड, शांति नर्सिंग होम। अंदर कदम रखते ही एक अजीब ठंडक उसकी रीढ़ में दौड़ गई। रिसेप्शन पर बैठी एक बूढ़ी नर्स ने बिना आंख उठाए कहा, तुम्हारा इंतजार था। आशा चौंक गई। आप मेरा नाम जानती हैं? पूरी नर्स हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, यहाँ सबका नाम पहले से लिखा होता है। आशा को नाइट ड्यूटी दी गई। रात के 12 बजते ही अस्पताल की लाइटें धीमी पड़ गईं। गलियारों में सिर्फ घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। तभी उसे आईसीयू की तरफ से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वहां तो कोई नहीं होना चाहिए था। जैसे ही वह अंदर गई, उसने देखा एक मरीज जिसका नाम राजेश वर्मा था, वो बिस्तर पर बैठा था, जबकि फाइल में साफ लिखा था मृत्यु समय रात 9:30। राजेश ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और खोखली आंखों से आशा को देखा। बहन, पानी। आशा के हाथ कांपने लगे। उसका दिमाग कह रहा था कि यह असंभव है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही देख रही थीं। अगले कुछ दिनों में आशा ने देखा कि यहाँ कई ऐसे मरीज थे जो दिन में मरे घोषित किए जाते और रात में उठकर घूमते। उनका चलना अजीब था, झटकों में, जैसे कोई डोर से खींच रहा हो। आशा ने अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में घुसकर पुराने फाइल्स खंगाले। वहां उसे एक नाम बार बार दिखा, डॉक्टर विक्रम राठौर। डॉक्टर विक्रम इस अस्पताल का मालिक और हेड डॉक्टर था, जो 10 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। फाइल्स में लिखा था कि वह मृत्यु के बाद जीवन पर प्रयोग करता था। एक डायरी में लिखा था, मौत अंत नहीं है। एक रात आशा ने तहखाने से अजीब आवाजें सुनी। हिम्मत करके जब वह नीचे गई तो उसका दिल दहल गया। वहां दर्जनों बॉडीज थीं, कुछ आधी सड़ी हुई, कुछ हिलती डुलती, और बीच में खड़ा था डॉक्टर विक्रम। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा मरा हुआ लेकिन शरीर जिंदा। तुम बहुत समझदार हो आशा, वह बोला। अब तुम भी इस अस्पताल का हिस्सा बनोगी। डॉक्टर विक्रम ने बताया कि उसने एक खास सीरम बनाया था, जो मरने के बाद शरीर को फिर से चला सकता था, लेकिन आत्मा वापस नहीं आती थी। यही वजह थी कि ये लोग जिंदा मुर्दे थे। डॉक्टर विक्रम ने आशा को इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह भागकर ऑपरेशन थिएटर में छिप गई। अलार्म बजने लगे। जिंदा मुर्दे गलियारों में घूमने लगे। कोई रेंग रहा था, कोई दीवार से सिर टकरा रहा था, कोई उसका नाम फुसफुसा रहा था, आशा, यहीं रह जाओ। आशा को याद आया कि डायरी में लिखा था, सीरम की ऊर्जा मशीन से आती है। वह भागती हुई जनरेटर रूम पहुंची। मुर्दे उसके पीछे थे।
किसी तरह उसने मशीन को ओवरलोड कर दिया। तेज धमाका हुआ, पूरी इमारत हिल गई। मुर्दे जमीन पर गिर पड़े, इस बार हमेशा के लिए। आशा बाहर बेहोश पड़ी मिली। सबने इसे गैस ब्लास्ट कहा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक नए शहर में एक नया अस्पताल खुला, न्यू लाइफ हॉस्पिटल। और रिसेप्शन पर बैठी थी वही बूढ़ी नर्स जो मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा